आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है पोषण पोषण जो हमारे महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती आना है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस साल शिवराज सिंह ने 1 लाख पदों की बात करी है, तो उसमें महिला पर्यवेक्षक के भी पद हैं। तो चलिए, जो न्यू है वो यहाँ से सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन। पीडीएफ लेने के लिए जो सिद्धार्थ सर जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम पर अगर आप सर्च करेंगे तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को रटना है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहे हैं कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। प्रश्न क्या है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मस्तिष्क, अग्नाशय, आमाशय या आंत। तो याद रखिए, जो टाइफाइड जो बुखार होता है उस पर सीधा सीधा अपनी आंतों पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या पड़ता है बेटा, याद रखियो, आंतों पर। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। अगला है कि निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है। ये आपको बताना कि निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन या फिर आपका हीमोफीलिया। तो याद रखियो, ये यौन संबंधित है, हीमोफीलिया। बात क्लियर है। तो इसमें क्या कह रहे थे, जो आनुवांशिक मतलब हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर एक व्यक्ति को हो जाए तो उसकी हो सकता है कि जनरेशन में शुरू हो जाए, सभी जितनी भी आने वाली जनरेशन हो सभी को हो। ये बात चल रही है। प्रश्न नंबर 3 है, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, ये बताना है। जॉन्डिस में छोटी आंत, अग्नाशय, आमाशय, यकृत। तो याद रखियो, जब पीलिया होता है सीधा सीधा आपके लीवर पर यानी यकृत पर प्रभाव डालता है सीधा सीधा। तो ये चलिए, 3 प्रश्न हो गए आपके कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 है, और आप भी अपने कमेंट में आंसर दीजिए और फाइनल बताइए कितने सही हो रहा है। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, ये बताइए। फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन। तो याद रखिए कि आयोडीन की कमी से तभी तो कहते हैं कि भैया आयोडीन खाइए, समझ रहे। इससे अगर नहीं खाएंगे तो आपको घेंगा बीमारी हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, हैजा का क्या कारण है, ये बताना है। तो देखिए, यहाँ से सवाल जीवाणु, विषाणु या कवक। ये कह सकते हैं कि हैजा किससे होता है। तो जब हैजा की बात चली जाए तो याद रखिए ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। बात क्लियर है। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 6 है, खसरा रोग का कारक क्या है। कृमि, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो याद रखिए, जब भी खसरा से संबंधित पूछा जाए ये किससे होता है, तो याद रखिए ये वायरस से होता है। अब देखो, मैं आपको बताऊं, वायरस की रटने वाली। आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ बहुत सारे आपको वो एक चार्ट टाइप का टंगा, वहाँ ज़्यादातर वायरस से होने वाली ही बीमारियों का टंगा होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी। जब कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर कीमोथेरेपी करते हैं। ठीक है। इसमें जैसे वो कैंसर का जो कीड़ा होता है उसको एक तरह से शॉट दिया जाता है तार डाल के ऐसे, और उसको शांत, वो मरता नहीं, मतलब शांत हो जाता है कुछ सालों के लिए। ठीक है। अगर चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। दिल का दौरा किस कारण से होता है। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला, अज्ञात कारणों से हृदय। तो याद रखिए, जो दिल का जो दौरा है वो हृदय में रक्त रुक जाता है आना, तब ये पड़ता है। यहाँ से 8 प्रश्न हो गए कंप्लीट। प्रश्न नंबर 9 है कि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। जो आपको दिक्कत आने लगती है दूरदृष्टि रोग, नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेत्र गोलक के छोटा होने पर दूरदृष्टि की दिक्कत आती है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन। तो याद रखिए, जो आंखों में अगर जो सड़न टाइप की या झरना शुरू होते हैं वो फ्लोरीन की कमी के कारण। ठीक है। चलिए, 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपको अपना बताना है कि कितने सही हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के।
तो ये आपको बताना है। तो जो रिकेट्स है, जो कह सकते हैं जो बच्चों को होती है सूखा टाइप की बीमारी, तो याद रखिए ये किसके, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। आम, बेर, आंवला, पपीता। तो याद रखिए जो स्कर्वी रोग के लिए एक तो आंवला हो गया, दूसरा कहते हैं मछली का तेल, ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत लाभदायक होती हैं, और सूर्य की रोशनी भी। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है, मेंडल, पाश्चर, फंक, लेनेक। तो याद रखिए फंक साहब ने। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, चावल, गाजर, बैगन, नींबू। तो याद रखिए विटामिन ए का जो सर्वोत्तम है वो गाजर है। प्रश्न नंबर 15 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो याद रखिए विटामिन सी निकल जाता है। आपको अगर सब्जियां धोना है तो पहले ही धो लीजिए, काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, ये कहना है। प्रश्न नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित में से, ये वाला में कुछ दिक्कत है प्रश्न में तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। तो याद रखिए गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई से कह सकते हैं नपुंसकता टाइप की एक बीमारी जो आपकी कमजोरी आती है, सीधी सी बात है, इसको सुंदर विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन सी, डी, ई, के। तो याद रखिए जब भी रक्त के थक्का की बात करी जाए तो विटामिन के ही होगा। अगला प्रश्न है आपका 19वां, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, लिंग ग्रंथियों की, ई की बात कर रहे हैं, सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, दांतों के विकास के लिए। तो याद रखिए जब विटामिन ई की, इसको सुंदरता का भी विटामिन कहते हैं, तो लिंग ग्रंथियों की या कह सकते हैं समान क्रिया में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 19वां करेक्ट। प्रश्न है 20वां, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, ए, सी, डी, ई। तो याद रखिए जो मछलियों को मैंने बोला था कि विटामिन डी की प्रचुरता होती है, विटामिन डी सूर्य से भी नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर है आपका 21वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। देखिए मैं आपको ट्रिक बता, बी, सी, जो बी और सी जो विटामिन है ये तुम्हारे जल में घुलनशील होते। बाकी की एक ट्रिक है कैड़ा भी कह सकते हैं, के, ई, डी, ए, ये बसा में घुलनशील, ये किस में है, बसा में घुलनशील है, और ये किस में है, पानी में घुलनशील है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी है, बात क्लियर है। चले अगला है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ए, सी, ई, डी। प्रतिरक्षा, तो याद रखिए प्रतिरक्षा जो करता है विटामिन ई करता है, ए रतौंधी के लिए होता है, ये गाजर से ये नहीं होगा, ठीक है। चले प्रश्न नंबर अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या, साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो याद रखिए कौन सा हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से कह सकते हैं कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, ये बताना है कि जो कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये किससे प्राप्त होता है, सूर्य से, इसलिए डी क्या हो जाएगा, ये भंडारित नहीं होता, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर अगले की ओर चलते हैं। आपको कमेंट में ये भी बताना है कितने आपके सही होगा, ये बताना है। निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है, ये बताना है, B2, B6, B12, विटामिन के, बताइए। तो याद रखिए जब कोबाल्ट की बात करी जाए तो ये B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन अपने दोस्तों को भी मेरी प्यारी बहना शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप जितना सपोर्ट करेंगे आपके लिए मैं उतने अच्छे वीडियो और ज़्यादा सब्जेक्ट के बढ़ा दूँगा। तो सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू।